लिखो क्वेश्चन। जब हम अरे योगिता आवाज आ रही है? योगिता योगिता आवाज आ रही है? आ रही है सर। है? ओके ओके। लिखो, जब हम सल्फर 8 को 900 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते जब हम सल्फर 8 को 900 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इसका जो प्रेशर है ना, और 1 atm प्रेशर पर, तो इसका प्रेशर 29% गिर जाता है। ठीक है, इट्स प्रेशर डिक्रीजेस बाय 29%, डिक्रीजेस बाय 29%। कैलकुलेट द केसी। इसका केसी ज्ञात करो। हमें इसका क्या निकालना है? केसी नहीं, केपी निकालो भैया। केपी कैलकुलेट करो। ठीक है बड़े? और ये गैस है और ये भी कैसी है? गैस। अरे दिख रहा है क्या? जी सर। हाँ सर, दिख रहा है। तो हमें इसका केपी निकालना है। फिर से क्वेश्चन कर लो। जब हम S8 को 1 atm प्रेशर पर हीट करते हैं तो इसका प्रेशर 29% कम हो जाता है S8 का। तो केपी निकालो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन को वापस से लिख लिया जिससे इक्वेशन गायब नहीं हो। 4S2 क्लियर? किसी को डाउट है? अब मान लिया इसका प्रेशर पहले कितना था? 1। कितना था? 1। और इसका प्रेशर शुरू में कितना होगा? 0। अब इसमें से x कम हो जाएगा तो इसका कितना बढ़ जाएगा? कितना? क्योंकि इसके 4 मॉलिक्यूल हैं तो 4x हो जाएगा। क्लियर? अब वो साफ साफ कह रहा है कि इसका प्रेशर कितने परसेंट गिर गया? 29%। तो हमने 29 का परसेंट हटा दिया तो ये कितना हो गया? 0.29। ठीक है, तो इसका प्रेशर 1 था और 1 से 0.29 गिर गया तो इसका कितना बढ़ जाएगा? 0.29। अब केपी निकालते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, तो यहां तो हम लिखेंगे S2 की पावर 4 और नीचे लिखेंगे S8 की पावर 1। क्लियर? इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दो। इसकी वैल्यू को पुट कर दो और जो आंसर आए वो बता दो। बताओ कितना आ गया? कैलकुलेट आप लोगों को ही करना पड़ेगा और कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते। तेरी तो एकदम कोरी रखी हुई है, एकदम नीट एंड क्लीन। नहीं, इससे पहले वाले पैकेज को उससे सॉल्व कर सकता हूं। ओके ओके। इसमें तो इक्विलिब्रियम ही नहीं। वो पहले किया था। अच्छा पहले। ओके ओके ओके, ठीक है भैया। करो भैया, डिवाइड करो।
डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कराते हैं ना, पहले हम तो पढ़ा दें। अब यहां पर वैल्यू पुट करो और डिवाइड तो भैया तुम ही करोगे, हम थोड़ी करेंगे इस उम्र में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.16 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1 में से 0.39 तो 71। क्लियर? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स 2.5 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? अरे कोई डाउट है क्या? है बड़े फिर आगे है 2.5 आ रहा है क्या अप्रॉक्स में? हाँ 2.5 ही आंसर है, यस 2.5 ही आंसर है। बड़े भैया आगे जी सर। लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व से वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते? हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, और हिंदी में बोल रहे वाष्प घनत्व से वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती? ठीक है, तो लिखो आंसर। अगर हमें वेपर डेंसिटी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, d0 माइनस dt, नहीं थ्योरेटिकल माइनस d0 और n-1, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 भी। ठीक है, यहां पर जो dt है वो थ्योरेटिकल डेंसिटी है, थ्योरेटिकल डेंसिटी, हिंदी में इसे कहते हैं सैद्धांतिक घनत्व, और d0 का मतलब है ऑब्जर्व डेंसिटी, ऑब्जर्व डेंसिटी, और हिंदी में कहते हैं प्रेक्षित घनत्व। अगर हमको डेंसिटी पता नहीं हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं mt/2, और mt यहां पर मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फटाफट इतना तो टिपो। और यहां पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट। एक मोल से कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक मोल से कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? बढ़े आगे, तो अब ये फॉर्मूला है। क्लियर? तो अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो देखो क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन ये है कि N2O4 को गर्म करने पर, जब हमने इसको गर्म किया तो इसकी वेपर डेंसिटी 15 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 15। लिख डालो क्वेश्चन। ऑन हीटिंग वेपर डेंसिटी डिक्रीजेज बाय 15,
डिक्रीजेस बाय 15। गर्म करने पर वेपर डेंसिटी 15 कम हो गई। 15 कितनी कम हो गई? 15। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें डेंस ये नहीं दे रखी dt, तो हमें इसका मोलर मास निकालकर dt निकालनी पड़ेगी। तो कोई बताएगा क्या N2O4 का? और ये इक्वेशन को पूरा कर लेना भैया। फिर से बोले योगिता क्वेश्चन जी सर। है? नहीं सर, हो गया। क्वेश्चन हो गया कि लिख लिया है? क्वेश्चन लिख लिया तो सर। अच्छा, तो एक बच्ची ने N2O4 का बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास सही निकाला है। N2O4 का 92। इसके लिए फुल इनाम मिलते। अब N2O4 का जब मोलर मास इतना है तो dt कितनी हो गई भैया? 46 हो गई। क्लियर? कौन परसेंटेज में दिया हो? कहाँ दिया है परसेंटेज? 15 कम हो गई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो न्यूमेरिकल करने का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। अब बताओ, 1 मोल प्रोडक्ट से कितने मोल, सॉरी 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए? 2। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। dt 46 है, कोई बताएगा d0 कितना है? 31। तो 31 हो जाएगा। ठीक है ना? इतनी थी, इतने से 15 कम हो गई, तो कितना हो गया? 31 ना? क्लियर? तो ये 31 हो गई। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कौन करेगा? कौन करेगा भैया? पॉइंट 48 या 48%। एक बच्चे का आंसर आया 0.48। सही है या गलत है ये? 48% हो गया ना? 48%। 48% आंसर आया। हाँ सही है, इतना ही आएगा। देखो भैया, 48% सही है क्या? है? कैसे डिवाइड करके आएगा और कैसे आएगा? तो डिवाइड करेगा तेरा भी आ जाएगा। ठीक है, बोले अगला क्वेश्चन क्या है? अरे अगला क्वेश्चन बोले क्या? यस सर। लिखो, यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ऑन हीटिंग N2O4 density decreases to 30, decreases to 30। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हिंदी में बोलते हैं अभी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। N2O4 को गर्म करने पर उसका घनत्व तो 30 हो गया। N2O4 को गर्म करने पर उसका घनत्व तो 30 हो गया। ठीक है,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। अब उसने डायरेक्ट दे दिया है D0, अब उसने D0 डायरेक्ट दे दिए, वही इक्वेशन का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। पहली चॉइस हमने लिख दिया है और तुम्हें चेक करनी है कि क्या ये सही है क्या ये सही है। तो एक बच्ची ने आंसर निकाल के बताया 53.33 सही है, पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए एक जना और निकालो। सही है सर। तो एक ने और निकाल के बताया है सही है, सही आंसर बड़े। तो नया टॉपिक डालो और उसका नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। हिंदी में इसको कहते हैं ला सातेलिए का नियम। अरे कैसे हो सकता है 53? 53 भैया डिवाइड करके आएगा अर्षित। नहीं तो 14/30 है, तो है 50% से 14। कम हुआ अबे ना। सुन तो सही भाई, 16। वापस सुन। हाँ उसकी जो वेपर हाँ डेंसिटी थी ना, अब 30 तक डिक्रीज हो गई है। पिछली यस बार सर यस बाई 15 थी। ओके, हाँ 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 अच्छा ये हाँ इस बार डिफरेंस समझ 31 के है। रखिए। हाँ, पिछली बार बाय 15 था, अब की बार 230 है। यस सर क्लियर। नोटेड। जनरली यही वाला क्वेश्चन आता है, या तो वो कहेगा बाय 16 कम हो गई, या कहेगा अप टू 30 हो गई। ठीक है, लिखो भैया। अगले एक टॉपिक का नाम है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये किस पे अप्लाइड होता है। इट अप्लाइड ऑन इक्विलिब्रियम, इट अप्लाइड ऑन इक्विलिब्रियम। तो लिख लो इट अप्लाइड ऑन इक्विलिब्रियम। अब वो जैसे ही आप इक्विलिब्रियम कहोगे तो वो पूछेगा कौन से इक्विलिब्रियम पर, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल या थर्मोडायनेमिक। कौन से इक्विलिब्रियम पर अप्लाइड होगा, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, थर्मोडायनेमिक है। मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल और थर्मोडायनेमिक। हर्षद, मैंने तो केमिकल पे ही पढ़ा है सर। तो लिखो, हम बोलते फिर बताना। इट अप्लाइड ऑन ऑल इक्विलिब्रियम, इट अप्लाइड ऑन ऑल इक्विलिब्रियम। तो बताओ किस पे अप्लाइड होगा, सब सब पे। पे। ठीक है ना, लिखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर रिएक्शन की क्या होती है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस होती। ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनना, ये इस लॉ में कहता क्या है। ये लॉ में क्या कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज करेंगे,
अगर हम इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम उस चेंज को अपोज करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा? तो लिखो इसकी डेफिनेशन। if system subjected to change in एक नया फोन लाना पड़ेगा। if system subjected if system subjected to change in equilibrium in pressure, temperature, etc. इस लाइन का मीन्स है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम shift in that direction to minimize, to cancel out the effect. ये ज्यादा बढ़िया, cancel out the effect. तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर। अर्षित आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है, आ रही है। अर्षित, आ रही है सर। अर्षित, यस सर। अरे हर्षित नहीं आ रही है। इसके बाद होता क्या? अरे आवाज आई क्या हर्षित? यस सर, आ रही है। अरे हर्षित, यस सर। ये आपको आ रही है क्या?